नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। लोकसभा चुनाव को लेकर के सारी पार्टियां, सारे जो संभावित उम्मीदवार हैं, अपने अपने मोर्चे पर तैयारी में जुटे हैं। और कौन किसके सामने होगा, कौन किसको चुनाव हराएगा, कौन जीतेगा, ये सारी चीजें अभी से इन सारी चीजों के कयास लगाए जाने लगे हैं, तैयारियां चल रही हैं। और स्थिति ये है कि चुनाव से पूर्व की जो बयानबाजी होती है, वो बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। जहां तक बात की जाए, परीक्षा देने वाले दो तरह के छात्र होते हैं। ये छात्र जो साल भर पढ़ाई करके परीक्षा देते हैं, और वे छात्र जो परीक्षा से कुछ दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं और उसके बाद में परीक्षा में अपियर होते हैं। कुछ यही स्थिति पिछले कई चुनावों से फरुखाबाद में रही है। और चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते रहे, नए नए नेताओं का उदय हुआ। यहाँ इस सीट पर, फरुखाबाद सीट पर, बहुत लंबे समय तक मठाधीशी किसी नेता की नहीं रही, और इसी के चलते यहाँ से नए नए दावे, नए नए लोग उम्मीदवार बनकर के सामने आते रहे। अब जो 2024 का चुनाव है, सभी लोग मानते हैं कि चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर ही अभी से तैयारियां शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जब पिछले महीने 9 साल का जश्न मनाया, सरकार के 9 साल का जश्न, सही मायने में तब से ही सांसद मुकेश राजपूत तैयारी में जुटे हैं, लोगों से संपर्क में जुटे हैं। और जो प्लानिंग है सरकार की, पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने की, उस काम में वो लग गए। और जैसा कि कई चुनावों से होता रहा है, कांग्रेस के नेता, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी चुनावी तैयारियों में लगे हैं। और उनकी तैयारियों को लेकर के लोग अक्सर कमेंट कर देते हैं कि उन्हें देख करके लगता है, उनकी तैयारियों को देख करके लगता है कि चुनाव आ गए। और यही उनके साथ कई चुनावों से नेगेटिव पॉइंट भी रहा है। इसी को लेकर के सांसद मुकेश राजपूत ने टिप्पणी की कि उनकी स्थिति बरसाती मेढक की तरह है। जब चुनाव करीब आता है तो निकल पड़ते हैं चुनाव के लिए। अगर उन्हें वास्तव में चुनाव लड़ना है तो उन्हें पूरे 5 साल लोगों के दुख दर्द में शरीक रहना चाहिए। जो जिले की समस्याएं हैं उनसे शरीक रहना चाहिए। तो बरसाती मेढक करके ये चुनाव की शुरुआत हुई है। सांसद मुकेश राजपूत का बड़ा हमला है। पूर्व विदेश मंत्री और इस क्षेत्र से सांसद रहे सलमान खुर्शीद पर बरसाती मेढक करके उन्होंने सीधा हमला बोला है, और उनकी जो कार्यप्रणाली है उसको रेखांकित किया है, और कहा है कि इस क्षेत्र की जनता बहुत अच्छी तरह से उन्हें जान गई है। 2014 में जब वो चुनाव लड़े तो उन्हें 1 लाख के लगभग वोट मिले। 2019 में जब वो चुनाव लड़े तो उन्हें 50,000 के करीब वोट मिले। और अब अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो 50,000 से भी कम में सिमट जाएंगे। ये बड़ा बयान सांसद मुकेश राजपूत की तरफ से आया, जो पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर सलमान खुर्शीद पक्ष की तैयारियां उसी ट्रेंड पर चल रही हैं जिस ट्रेंड पर चल करके वो कई चुनाव हारते रहे हैं। वही ट्रेंड
दिल्ली से शनिवार इतवार को की पत्नी आती हैं अपने वैतनिक कर्मचारियों के साथ में। चुनाव प्रचार के नाम पर कुछ जगह उनका कार्यक्रम लगता है। अभी बाढ़ पीड़ितों को सहायता के लिए कई क्षेत्रों में उनके फोटो सोशल मीडिया पर दिखे, और वही सारे तरीके लगता है कि कुछ गिफ्ट ला करके जो कमी 5 साल ना रहने की पूरी की गई वो शायद पूरी हो जाए। और अब भी स्थिति ये है कि जब चुनाव बहुत करीब आता जा रहा है धीरे धीरे, सलमान खुर्शीद साहब को अब भी समय नहीं है फरुखाबाद आने का। उनकी पत्नी, उनका बेटा माहौल बनाने में लगे हैं चुनाव का। और इंडिया गठबंधन बना है, 27 दल गठबंधन में है। हर पार्टी की अपनी अपनी डिमांड है। टिकटों के बंटवारे पर अभी गठबंधन दलों से बात नहीं हुई है, लेकिन लुईस खुर्शीद ने ऐलान कर दिया है कि सलमान खुर्शीद 200% यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। स्थिति ये है, जो फार्मूला रहते हैं हमेशा वो ये कि जो नंबर 2 पर रहता है उसकी दावेदारी अधिक रहती है उस सीट पर। और सलमान खुर्शीद को तो 50,000 वोट मिले थे पिछले चुनाव। तो ये स्थिति है कि लुईस खुर्शीद ने ऐलान कर दिया है कहीं कुछ नहीं, सलमान चुनाव लड़ेगा, सलमान 200% चुनाव लड़ेगा। और वही सब तरीके गिफ्ट ला करके, चूंकि आचार संहिता के दौरान भी गिफ्ट जब बटे तो कार्रवाई हो गई, कई बार नोटिस आ दिए गए। और इस बार रमजान के शुरुआत से ही जय नमाज बांटे जा रहे हैं। जय नमाज कहा जाता है, एक आयताकार कपड़ा होता है जिस पर बैठ करके नमाज पढ़ी जाती है। कपड़ा और चटाई दोनों का जय नमाज बनता है। और जो 5 वक्त की नमाज के पाबंद लोग हैं वो इस कपड़े को अपने घर पर रखते हैं जय नमाज पर, और इस पर बैठ करके नमाज पढ़ी जाती है। तो एक तुष्टीकरण का भी संकेत भाजपा के सांसद के साथ ने कहा कि तुष्टीकरण का भी संकेत है कि केवल मुस्लिम मोहल्लों में ही बैठकें क्यों हो रही हैं, मुसलमानों को ही गिफ्ट क्यों बांटे जा रहे हैं, और गिफ्ट में जाय नमाज जैसा उपहार ही क्यों चुना गया है जो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से जितनी बार नमाज पढ़ी जाएगी तो जाय नमाज की का उपयोग होगा और लोगों को याद आएगा कि ये जाय नमाज सलमान खुर्शीद के परिवार की ओर से दिया गया है। तो यही सब घटनाक्रम है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, और सलमान खुर्शीद को लेकर के मुकेश राजपूत पहले दिन से हमलावर हैं। रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण का शिलान्यास जब हुआ उस समारोह में भी मुकेश राजपूत ने सलमान खुर्शीद पर बहुत तीखे हमले किए। कालिंदी एक्सप्रेस को लेकर के हमले किए कि हर जाड़े में, हर सर्दी में वो ट्रेन बंद हो जाती थी, लेकिन जब से वो सांसद बने हैं तब से ये ट्रेन 12 के 12 महीने चलती है। और उसके बाद से ही ये सब सांसद मुकेश राजपूत ने जब भी बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी विभाजन विभीषिका को लेकर के, तब वो हमलावर रहे। और उन्होंने कहा, बार बार इस चीज को कहा, जोर देकर के कहा कि बरसाती मेढक जैसी इनकी स्थिति हो गई है जो चुनाव में ही निकल करके सामने आते हैं। और देखने में भी आ रहा है कि जो पुराने नुस्खे हैं लुईस खुर्शीद के, वही 2024 के लिए भी अपनाए जा रहे हैं। 2013 में, 14 में जब चुनाव होना था तो 13 में चूजे बांटे गए थे, और चूजे के पीछे कल्पना ये बताई गई थी कि चूजे पाल करके हम लोगों को स्वरोजगार देना चाहते हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। तो बहुत हंसी चकल्लस और आलोचना हुई थी सलमान खुर्शीद और लुईस खुर्शीद के इस फैसले का कि चूजे बांट करके लोगों को रोजगार देने की बात तब कर रहे हैं जब वो कंपनी मामलों के मंत्री रहे, विदेश मामलों के मंत्री रहे, कानून के मंत्री रहे। तब उनकी सोच ये थी कि चूजे बांट करके लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। 2019 में लुईस ने अचार बांटा,
अपनी रसोई का बना हुआ, उस पर लेबिल था लुईस खुर्शीद की रसोई से, और अचार की पैकिंग बड़ी मात्रा में करा करके यहाँ लाए गए, लोगों को बांटे गए। और ये जो सफ़र था उपहारों का, वो इस बार जायनमाज में आकर के रुका है। जायनमाज बड़ी संख्या में बांटे जा रहे हैं, और ये जब रमज़ान शुरू हुए थे तब से इनका बांटा जाना शुरू चल रहा है। और अब तो जहाँ बैठक चलती है, कार की डिग्गी में रख कर के ले जाए जाते हैं जायनमाज, और उसके बाद में लोगों को बांटे जाते हैं। तो इस सिलसिला अभी से उपहार के बदले वोट, और उपहार के बदले वोट जब देने की बात है, तो नतीजा कहाँ तक पहुंचा है। जो रिजल्ट आया है, लुईस खुर्शीद को जो वोट मिले हैं विधानसभा चुनाव में, उनकी पार्टी के जो और उम्मीदवार रहे हैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र से, उनको जो वोट मिले हैं वो सत्ता में है। पुराने नुस्खे जिनसे हारती रही हैं, वो जिनसे जमानत जब्त होती रही है, वही नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। और ऐसे में निश्चित रूप से मौका मिलता है मुकेश राजपूत जी को, जब वो कहते हैं कि तो बरसाती में डटे। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज के पैनल में शामिल हैं श्वेता दुबे, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष भाजपा का पक्ष रखने के लिए, अभिषेक बाथम है भाजपा के जिला मंत्री, समाजवादी पार्टी से राधे श्याम जी, और कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी, कांग्रेस के नेता पक्ष रखेंगे। श्वेता जी से शुरू करेंगे, सारी चीजें बहुत विस्तार से बात हो गई है। श्वेता जी, क्या वही ढर्रा, वही नुस्खा, वही चाल सब चलने लगेगी, और इन नुस्खों से कांग्रेस इंडिया के नाम पर जीत जाएगी, और सारी पावर लुईस खुर्शीद के पास है, जो घोषणा कर रही हैं कि वो सलमान ही चुनाव लड़ेंगे? भाई साहब, जैसा कि आपने इसको बनाया है कि गरीब की थाली में पुलाव है, लगता कहीं चुनाव है, तो ये बात जो है ये कांग्रेस के ऊपर पूर्णतया जैसे कहते हैं फिट होती है। और पूर्व भी ये चुनाव होता रहा है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से सलमान साहब से फर्रुखाबाद में मिलना चाहें तो वो उपलब्ध नहीं होते हैं। मतलब लगता ही नहीं है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, या ये उनका क्षेत्र है या उनका पारिवारिक क्षेत्र रहा है। वो यहाँ पर उनका कोई भी वो नहीं रहता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो जैसा कि हमारे सांसद महोदय ने भी कहा कि जब चुनाव बरसाती मेढक की तरह वो दिखाई पड़ने लगते हैं। और ये छोटे छोटे उपहार बांटना और ये सब उसी का एक जैसे कहना चाहिए एक टोटका चल रहा है, एक कार्य चल रहा है। मतलब आप देखिए इन सब चीजों से प्रारंभ से आप देखिए, जब से उनका चुनाव लड़ना शुरू हुआ है, कभी वो चूजे बांटते हैं, जबकि वो केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनका यहाँ इतना अच्छा मतलब इसे कहना चाहिए कि बहुत अच्छे घराने से वो आते हैं, और उनकी राजनीतिक विरासत भी बहुत मजबूत समृद्ध परिवार से आते हैं। लेकिन फर्रुखाबाद के लिए उनकी सोच इतनी छोटी क्यों है कि चूजे बांट रहे हैं, कभी अगरबत्ती की फैक्ट्री लगा रहे। अगर उनको फर्रुखाबाद का सही मायने में विकास करना होता तो आलू के क्षेत्र में कुछ होना चाहिए था। जरदोजी का जो यहाँ का मुख्य व्यवसाय था, आधे लोग यहाँ से बाहर चले गए, उसके लिए भी उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया। और अब लुईस जी की रसोई का अचार, और मतलब अब जाए नवाज बांट रहे हैं। मतलब और ये सब तो चलिए ठीक है, अचार तक सीमित था, अचार हर जाति धर्म के लोगों को दिया जा सकता, लेकिन ये जय नवाज तो एक जाति विशेष की पूजा पद्धति का ही अंग है। तो ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण हो रहा है ना, कि एक जाति का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है ना, कि आप मुझी को वोट दीजिए, हम आपको जय नवाज दे। जैसा कि आपने बताया कि जब भी पांचों वक्त नमाज पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि ये कपड़ा कहाँ से आया है जब वो उसका उपयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तुष्टिकरण है। जैसा कि अभी विगत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुष्टिकरण, परिवारवाद, इन सबको हटाना है। तो फर्रुखाबाद की जनता तो ये जानती ही है, लेकिन शायद अभी कांग्रेस, शायद अभी सलमान साहब इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता उनकी उसको असलियत को समझ चुकी है। और अभी इनका एनडीए वो इंडिया करके जो गठबंधन हुआ है, जब तक साझा बैठक नहीं होगी, साझा उम्मीदवार नहीं होगा, तो उन्होंने अपने आप को कैसे उम्मीदवार घोषित कर दिया? ये भी वंशवाद है भाई। आपने अपने आप को खुद ही उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि आपके 26 दलों का गठबंधन हुआ है।
जब वो सब मिलके आपको अपना समर्थित उम्मीदवार बनाएंगे तभी तो आप उम्मीदवार होंगे। और आप फर्रुखाबाद की जनता से वोट चाहते हैं, लेकिन आज तक आपने फर्रुखाबाद के लिए किया क्या है? भाई साहब, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि फर्रुखाबाद मेरे नाना का घर रहा है। शुरू शुरू में जब हम लोग आते थे तो सोचते थे कि एक ट्रेन चल जाए इलाहाबाद से, मेरा घर इलाहाबाद है, और फर्रुखाबाद तक हम लोग डायरेक्ट आ जाए। सेंट्रल में मंत्री रहे सलमान साहब, कभी नहीं हो पाया। लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री रहे, उन्होंने घोषणा भी की कि चौरी चौरा को फर्रुखाबाद तक बढ़ाया जाएगा, कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। आज जब मैं इतनी बड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, और अब हम लोग को ट्रेन, मतलब कहना चाहिए कि ट्रेन की इतनी आवश्यकता भी नहीं रह गई, तब आज इतने दिनों बाद हमारे सांसद जी ने यहाँ से फर्रुखाबाद को प्रयागराज से जोड़ा है और चौरी चौरा को बढ़ाया है कानपुर तक। और दिल्ली पैसेंजर्स के लिए मेमू ट्रेन, मतलब ये हम नहीं कह रहे कि हम भाजपा के हैं, हमने आम जनता की परेशानी और उस परेशानी को जिसे मैंने महसूस किया है कि अभी कि मैं अकेले जाना चाहूँ और कानपुर से फर्रुखाबाद आने के लिए आपको पैसेंजर के अलावा कोई ट्रेन नहीं मिल सकती थी, लेकिन अब इस स्थिति में बहुत बदलाव आया है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है, मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए खुशी की बात है कि कालिंदी फर्रुखाबाद से प्रयागराज जाने लगी है। तो ये कार्य हमारे सांसद जी ने ही किया ना। फर्रुखाबाद के विकास के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। हाईकोर्ट आना जाना होता है, बोर्ड ऑफिस आना जाना होता है, मुख्य कार्यालय जो है वो प्रयागराज में ही है, तो इसलिए ज्यादातर लोगों का आना जाना रहता है। तो ट्रेन एक होनी चाहिए थी, जो कि सलमान साहब और अपने कार्यकाल में और सपा का भी कोई भी इस कार्य को नहीं कर सका, जो हमारे सांसद मुकेश राजपूत जी ने करके दिखाया है। अब चूजे बांट लें, अचार बांट लें, कुछ भी बांट लें, लेकिन जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और उनकी जमानत इस बार भी जब्त होगी अगर वो खड़े होते हैं। पहले तो अभी ये इंडिया उनको अपना उम्मीदवार ही बना ले, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी जी, देखिए, पहले मैडम लुईस खुर्शीद का बयान आया, सलमान 200% चुनाव लड़े। चुनाव लड़े, ये उसकी अपनी निजी व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन गठबंधन से 200% चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन से 200% चुनाव लड़ेंगे, ये अभी न तो लुईस खुर्शीद जी कह सकती हैं, न हम कह सकते हैं, न अखिलेश यादव जी कह सकते हैं, और माना जाए तो कांग्रेस सुप्रीमो ही नहीं इस बात को अभी कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो गठबंधन इंडिया है उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरह की अभी कोई बात, जहां तक मेरा अंदाज है, नहीं हुई है। और अब वो 200% चुनाव लड़ेंगे, खुद निर्दलीय लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे, ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उसके बाद बयान आता है मुकेश राजपूत जी का कि वो बरसाती मेंढक हैं। अब मेरे अंदाज से वो सलमान खुर्शीद साहब राजनीतिक जीवन के साथ उनका एक पेशेवर जीवन भी है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट की वकालत फर्रुखाबाद से तो रह के कर नहीं सकते, मजबूरन दिल्ली उनको रहना होता है। अब ये जो कि दिल्ली और फर्रुखाबाद के बीच की दूरी है, ये बात सही है कि सलमान खुर्शीद साहब फर्रुखाबाद और दिल्ली के बीच की जो दूरी बहुत कम है आज के इस समय में, उस दूरी को वो कुछ ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये उनको नहीं करना चाहिए, और इसी का नुकसान उन्हें पिछले समय में हुआ भी। लेकिन जो बात लुईस खुर्शीद जी ने जिस तरह से कह दी, उसी तरह से मुकेश राजपूत जी ने कह दी कि वो 30,000 से भी नीचे आ जाएंगे। तो ये जनता को चैलेंज है। अगर जनता वोट दे देगी तो 30,000 से नीचे कैसे आ जाएंगे? आप कैसे इस बात का दावा कर सकते हैं कि वो 30,000 से नीचे आ ही जाएंगे? 2019 के चुनाव की दूसरी परिस्थितियां थी। मुझे लगता है मुकेश राजपूत जी स्वयं की उनकी क्या स्थिति है। वो जिला पंचायत का चुनाव हार गए थे, तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए थे 2010 में। अब वो लहर आई पूरे प्रदेश में, सब लोग जीत गए। और ऐसा भी नहीं कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में सब लोग परमानेंट रहते ही हैं। बनारस के सांसद क्या बनारस में परमानेंट रहते हैं? हमारे माननीय मुलायम सिंह जी आजमगढ़ से सांसद थे, तो क्या वो आजमगढ़ परमानेंट रहते थे? या जो और भी वीआईपी सीटें हैं वहां से जो सांसद हैं, क्या वो लोग परमानेंट अपने अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं?
तो सलमान खुर्शीद साहब नहीं रहे, ये उनका अपना निजी विषय है, उनकी अपनी पार्टी का वक्तव्य होगा, क्या रहा क्या नहीं रहा। लेकिन जहां तक सवाल ये है, इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी होगा, सीटों का जैसे बंटवारा होगा, जो भी प्रत्याशी होगा, समाजवादी पार्टी पूरी तौर से 101% उसके साथ खड़ी होगी। और ऐसा हो नहीं सकता, ये जो दावा किया गया एमपी साहब की तरफ से, अगर समाजवादी पार्टी जिस प्रत्याशी के साथ खड़ी हो जाएगी, वो प्रत्याशी चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, या जिस गठबंधन दल से जो व्यक्ति बनाया जाए, फिर सांसद जी का ये बयान मिथ्या साबित हो जाएगा कि 30,000 पे आ जाएंगे। ऐसी टक्कर होगी, मचिया से मचिया रगड़ेगी और एक एक वोट की पड़ेगी जब काउंटिंग होगी तब। अब से जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक तो पहले आज इस आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आदरणीय सांसद जी ने फर्रुखाबाद से जो है कालिंदी फर्रुखाबाद तक आती थी, अब वो प्रयाग तक जाएगी। दूसरी चीज जो जिस हम उनके वक्तव्य की चर्चा कर रहे हैं कि आदरणीय सलमान साहब बरसाती मेढक हैं, ये मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहा है, और ये मुझे लग रहा है कि फर्रुखाबाद का प्रत्येक नागरिक कह रहा होगा और सोच रहा होगा कि आदरणीय सलमान साहब बरसाती मेढक हैं। जब चुनाव आया तो सलमान साहब नजर आ गए, और चुनाव खत्म तो हमारे साथी अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कि उनके पास जिम्मेदारियां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो अगर उनके पास जिम्मेदारियां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो फर्रुखाबाद में आकर चुनाव लड़े, क्योंकि आपको जो है वहां जनता की सेवा करने का मौका अगर चाहिए तो आप पहले अपना व्यवसाय कर रहे हैं, पहले वो व्यवसाय नहीं छोड़ सकते हैं जनता की सेवा के लिए, तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और रही बात इंडिया गठबंधन की, मुझे इस इंडिया गठबंधन में बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा। उसका कारण है कि मैडम लुईस खुर्शीद का जो बयान आया है कि 200% सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ेंगे। अभी तक जब इनकी सीटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ, ये तय नहीं हुआ। अभी राधे श्याम जी कह रहे थे कि न तो अखिलेश जी कह सकते हैं, न कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं कि कौन कहां से लड़ेगा। और उसके बाद अगर इतने कॉन्फिडेंस से मैडम लुईस खुर्शीद बोलती हैं, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में बहुत ज्यादा उनको विश्वास नहीं, और वो इंडिया गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो निर्दलीय प्रत्याशी होंगे। चाहे बाद के ऐसी परिस्थितियां बने कि ये इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट जाएगा। सलमान साहब जितना बड़ा अपने आप को नेता मानते हैं, उन परिस्थितियों में मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में नहीं चलने वाला है। जो उन्होंने तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण करने की जो कार्य कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान साहब के द्वारा करने का प्रयास किया गया है, कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रयास में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान ऐसा करने में विश्वास रखती है। ना तो हम अचार बांटेंगे और चूजे बांट के जो रोजगार दे कि साहब वो उनको मुबारक हो जिनको चूजे पालने हो। फर्रुखाबाद के नागरिक को चूजे नहीं पालने हो, फर्रुखाबाद के नागरिक को अपने रोजगार चाहिए, अपने काम चाहिए, और वो काम के दम पर जो है अपना पहचान बनाता है। लेकिन ये 2013 की जो घटना है, 2013 में वो चूजे बांटेंगे, 2019 में अचार बांटेंगे, अब जय नवाज बांटेंगे। जय नवाज बांटने का क्या मतलब है भाई? भारतीय जनता पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि हम साहब जब बांटेंगे तो श्री राम जी के पटका बांटेंगे, हम माता जी की चुनरी बांटेंगे, कभी नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा, और ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा। और ये इंडिया गठबंधन के लोग अगर ऐसे प्रत्याशी को लड़ाते हैं तो स्पष्ट है कि वो देश के और फर्रुखाबाद के विषय में नहीं सोच रहे हैं, वो जाति के विषय में सोच रहे हैं, धर्म के विषय में सोच रहे हैं। ये फर्रुखाबाद के सांसद का जो ये बयान है जो उन्होंने सलमान साहब के बारे में दिया है, ये सिर्फ एक उनकी घबराहट को बता रहा है जो ये इंडिया की तरफ से उनको है, और ये घबराहट ही उनकी बता रही है कि अगर जब, और उनकी घबराहट ये कोई उसकी नहीं है कि उसका आधार ना हो,
जब प्रधानमंत्री उस गठबंधन को लेके इतनी बातें करते हैं, वो इतने परेशान हैं, वो इतनी हड़बड़ाहट में हैं कि बुलेट ट्रेन बोल गया लाल किले से अभी वंदे मातरम वंदे भारत के साथ में ये सिर्फ उनकी मुकेश राजपूत जी की एक घबराहट है जो इंडिया को लेके जान रहे हैं वो कि क्या देश में होने वाला है ये। और दूसरी बात, दावे को लेके जो बहुत बातें आप लोगों ने बताई, देखिए दावा तो हर प्रत्याशी अपने लिए करता है। मुकेश राजपूत जी को क्या श्योर है उनको टिकट मिल जाएगी, या कोई प्रत्याशी हो तो वो उसके लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या उनका पक्का हो गया कि नहीं टिकट उनको मिल जाएगी? तो हर आदमी अपना दावा पक्का मान के बात करता है, दावा करने का अधिकार है उसको, वो 200% का है, 500% का है, ये तो अलग बात है ये। लेकिन टिकट की एक वितरण की एक अलग सिस्टम होता है हर पार्टी में, वो उस तरीके से होगा, लेकिन उसी के हिसाब से आदमी करता है, इसलिए इस बात को लेके कोई बात नहीं हो सकती है। दूसरी बात बड़ी चूजे को लेके हो रही है, अचार को लेके हो रही है। देखिए हमारी सनातनी परंपरा देश की रही है कि किसी के घर जाओ तो खाली हाथ न जाओ। तो अगर मान लो वो चली जाती है चूजे लेके, अचार लेके या जयनवाज लेके, जो आप बता रहे हैं नवाज वाला कपड़ा, तो क्या इसमें खराब कर रही है? क्या आप इस पर बंदिश लगाएंगे क्या कि कौन क्या दे? हमारे हिसाब से कोई दे, या वो यहाँ न जाए, वहां न जाए, उन मोहल्लों में न जाए, इन मोहल्लों में न जाए, ये भी बंदिश आप लगाएंगे क्या? तो ये एक बेसिर पैर की बातें हैं। आप ये बताइए कि आपने, अच्छा तीसरी बात अभी काफी हुई, कालिंदी एक्सप्रेस को लेके इलाहाबाद तक कर दी गई। अरे आपके पिताजी ने मकान बना दिया, तो आप उसके बाद आपने एक मंजिल अगर बढ़ा दी उसकी, तो कौन सा ऐसा आपने काम कर दिया है? आप, अरे कालिंदी एक्सप्रेस सलमान साहब ने चलवा दी है, इतनी बड़ी राहत उस समय दी, अब इतने सालों के बाद अगर आपने उसको प्रयागराज तक करा दिया, तो इतने आप उसको झंडे गाड़ रहे हैं। आप 15 साल से फर्रुखाबाद के सांसद हैं, आप 15 काम गिनवा दीजिए जो आपने किए हों, जो गिनाने लायक हों। सड़कों के हाल देख लीजिए, जब अतिक्रमण हुआ वहां पे आपके सारे सांसद विधायक कहाँ थे? जब व्यापारी रो रहा था, व्यापारी की सहायता के लिए कौन आया वहां पे? ये सबका साथ सबका विकास है ये। तो इन बातों को बताते, आज वो गिनाते कि हमने 15 सालों में ये किया, वो न गिना के वो ये इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे सलमान साहब जितने शिक्षित हैं, आज मुकेश राजपूत जी अगर पूछो तो शायद उनको मेढक की अंग्रेजी ना आती हो उनको, कि मेढक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और आज वो कह रहे हैं बरसाती मेढक। बरसाती मेढक तो चलिए कोई मेढक हो, वो कुछ लाई तो आपने फर्रुखाबाद को क्या दिया 15 सालों में, आप उसको बताइए। वो भारतीय जनता पार्टी का चूंकि चरित्र है, वो उनसे सवाल न करो, वो दूसरे से सवाल करते हैं। सत्ता में आप हैं, आप सांसद हैं, आपको बताना चाहिए। आप वो न बता के दूसरे से पूछते हैं आपने क्या किया। आप तो वो सांसद तो है नहीं यहाँ के, जो उन्होंने 15 सालों से जो उन्होंने किया है, आज मेमो चली या कुछ भी चला तो आप नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? सत्ता में आप हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपने मेमो अगर चलवा दी, आजादी के बाद से काम कर दिया आपने, तो भाई इसमें क्या ऐसी बात हो गई? तो आज सवाल ये है कि ये मेन घबराहट जो जरदोजी की आप बात कर रहे हैं, जरदोजी के लिए आपने 15 सालों में क्या किया? आप उनसे सवाल कर रहे हैं जो कि सत्ता में नहीं है। आप सत्ता में थे, आप बताइए, आपने जरदोजी व्यवसाय का, ज्यादातर व्यापारी सदवाड़े का दिल्ली पहुंच गया, कारखाने वहां मैं उस दिन अभी गया जब अभी, तो देखा कि एकदम वीरान सा सदवाड़ा हो गया। तो आज 15 सालों से सांसद जी थे, डबल इंजन की सरकार, और नाक के नीचे वहां शहर के बीचों बीच में ये हाल है। आपने ये बातें आप नहीं बताते हैं। तो सिर्फ ये भाजपा का अपने चरित्र के मुताबिक दूसरे की बात करने की, मुद्दों से हटाने की बात है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक भाई साहब, हम किसी के घर जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, चूजे लेके नहीं जाते हैं। ये कहाँ का नियम है? ये कांग्रेस का है, आज पता चला है। और दूसरी बात भाई साहब, 15 साल में व्यापारी नहीं किया है, व्यापारी तो सलमान साहब ले गए अपने साथ दिल्ली। वो वकील हैं, उनके पास समय नहीं है, तो क्या जरूरत है फर्रुखाबाद में राजनीति करने की? आपकी बात सही है, चूजे की बात, लेकिन भाजपा ये तय नहीं कर सकती है कि हम किसके घर क्या लेके जाएं, या हम पुष्टिकरण नहीं होने देंगे भाई साहब, जय नवाज बांटे आप। भाजपा तय नहीं कर रही, लेकिन आप जो है फर्रुखाबाद को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। तुष्टिकरण नहीं होने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। आज मुकेश राजपूत सबका विकास करेंगे, जय नवाज नहीं बांटेंगे। मुकेश जी को टिकट मिलती है तो इसलिए मिलती है
कि बाबूजी के भाई साहब, नजदीकी आप हम लोगों को कह रहे हैं, आप लोग घबराए हुए हैं। कल आपके अध्यक्ष बदल गए और एकदम से रातों रात। बताइए आप पहले लोग आप क्या कर रहे हैं, आप बताएं पहले। और हमारे यहाँ हम व्यक्ति एक विशेष बात चुनाव बोले। नहीं लड़ता है, हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, संगठन चुनाव लड़ता है। एक सभी बात हम कह लें, 3 बार 100% बाबूजी के एक बात कि भी हमारे यहाँ कहना कोई चुनाव नहीं लड़ता है। नहीं, बाबूजी के नजदीकी होने नहीं, के एक बात हम आप भी कह लें, एक बात हम भी कह लें। खाली सांसद हुए कि वो उनके मामा सांसद थे वहाँ पे। चलिए, हाँ, सलमान साहब भी इसलिए सांसद हुए कि वो, सुन लीजिए, सलमान साहब भी इसलिए सांसद हुए कि वो जाकिर हुसैन के पोते थे। अरे योगी भैया आप सुन लो, अभिषेक भैया आप हमेशा सलमान नाराज साहब मत रहा करो, ये बड़ी नाराजगी रहती है। को बहुत दूर के अरे अब व्यक्ति थे। सुन भी तो लो सलमान यार। साहब तो जाकिर हुसैन साहब के पोते थे, इसलिए चुनाव लड़े, सांसद बने। और मुकेश राजपूत किसान के बेटे थे और उसके बाद मेहनत करके चुनाव जीते हैं। बाबूजी के अब बोल करीबी रहे हैं हम, मेहनत करके नेता अरे बने हैं। अब हम बोल रहे हैं भैया, किसी के अभिषेक जी, कट्टा नहीं है। अरे अभिषेक जी आप बोल रहे हैं, बड़ी नाराज रहते हो हमेशा, थोड़े खुश हम रहा क्यों करो। नाराज रहेंगे भाई? अरे तो जवाब अब बोल, देना सुन पड़ेगा, तो लो, जवाब देना इनके अब पड़ेगा। सुन विचार तो लो, से क्या निकलने अब सुन वाला है, तो सुन लो, लो। अब सुन तो लो। इंडिया गठबंधन को बड़ी कमजोर, बड़ी नरमयता के साथ, जैसे अभिषेक जी ने एकदम नहीं, जैसे कोई खिलौना होता है कोई बच्चा फेंक देता है, इंडिया गठबंधन में दम ही नहीं है। पूरी बात सुन लेना अभिषेक भैया, कुछ कुछ आंकड़े हैं हमारे पास भी। पूरे हिंदुस्तान में जो एमएलए की संख्या है उसमें एनडीए के एमएलए 903 हैं और इंडिया के एमएलए 994 हैं। 25 करोड़ वोट मिला है एनडीए को सभी राज्यों में और इंडिया के पास 23 करोड़ वोट है। एनडीए की 12 राज्यों में सरकार है, जिसमें 9 में भाजपा की सरकार है और 3 में मुख्यमंत्री दूसरे लोग हैं, भाजपा शामिल है। अरे पूरी देखो, पूरी नहीं, ये गलत बात, ये गलत, पूरी हो जाने दो। उसमें सिक्किम भी शामिल है, उसमें सिक्किम भी। अरे भाई बात सुनो पूरी, नहीं ये गलत बात, तुमने पूरी बात कह ली, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, ये गलत बात है, ये अभिषेक जी, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इस बात से हम आपके हमेशा वो कर रहे थे कि ये बात आपकी हमेशा के लिए गलत है। आप हर डिबेट में ये काम करते हो, आप कुछ ऐसा आड़ा तिरछा बोल देते हो तो सामने वाले को खराब लगे और फिर उसके बाद बिल्कुल भी सुनते नहीं हो। ऐसा ये इंडिया और एनडीए की बात आज तो आई नहीं थी, आज बात सलमान खुर्शीद और मुकेश राजपूत के बयानों पे हो रही थी और तुम इंडिया के यहाँ ले आए हो, उसके बाद सुनना नहीं चाहते हो। 25 करोड़ वोट एनडीए के पास है, 23 करोड़ वोट इंडिया के पास है। 12 राज्यों में सरकार एनडीए की है, जिसमें 9 राज्यों में मुख्यमंत्री भाजपा का है और 3 राज्यों में मुख्यमंत्री दूसरे हैं, भाजपा सहयोग में खड़ी है। उसमें सिक्किम भी शामिल है, जैसे सिक्किम में 0 विधायक है भाजपा का, लेकिन मुख्यमंत्री एनडीए का माना जाता है और इंडिया की सरकार 11 प्रदेशों में है। इसलिए ये जो तिलमिलाहट है, आपकी जो घबराहट है, वो इसलिए है कि वोट परसेंटेज में भी हम जो है 1% पीछे हैं। तो ये जो घबरा हुआ वोट था वो अगर एकजुट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये घबराहट भाजपा की है। इसलिए जो है आप लोग इस तरह से इंडिया को बहुत छोटा कर रहे हो, इसलिए इंडिया को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें लेने की कोशिश मत करना, ये गलती साबित हो सकती है आपके लिए। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो नेताओं के नाम नहीं आना, ये जो उनका वसुंधरा राजे का नाम चुनाव समिति की उससे लिस्ट से निकाल देना, ये सब बता रहा है कि भाजपा किस तरह घबराई हुई है और कहीं न कहीं इंडिया ही इंडिया को जिताएगा और इंडिया में इंडिया ही जीतेगा। जो लोग ये बताते हैं कि एनडीए से इंडिया बना लिया, 2 आई अपने लगा लिए, हम ये कह रहे हैं कि इंडिया से एनडीए निकाल लिया और दोनों आई निकाल लिए। ये जो इंडिया से इंडिया निकाला था वो इंडिया पुनः एकजुट हो रहा है और इंडिया ही इंडिया में जीतेगा और इंडिया में इंडिया की सरकार बनेगी। ये घबराहट आपकी चलती है, ये घबराहट बता रही है आपकी। अभिषेक जी नहीं चाहते, देखो किस तरह लगे हुए हैं, बिल्कुल बोला बोल, रनिंग कमेंट्री चलती रहनी चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए। भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता देखे तो वो ये लगे उसे, देखो हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल लगा हुआ है, सत्य बात को भी सत्य प्रमाणित करने में लगा हुआ है। आप ये जो तरह से इंडिया को इतना छोटा मत आंकिए। आप अगर सलमान खुर्शीद साहब के लिए निजी तौर पर कुछ कहते हैं वो कहते रहिए, वो उनका विषय है, उनकी पार्टी का विषय है अभी तक, लेकिन जिस दिन वो इंडिया के प्रत्याशी हो जाएंगे उस दिन उनकी हम भी कहेंगे। अभी उनकी पार्टी का मामला है, अभी आपको वो जवाब दें। लेकिन अगर आप
इंडिया को इतना छोटा आंकेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। और उसमें जब बात आएगी तो बात आंकड़ों की होगी, बात पूरी उसकी होगी कि इंडिया कहाँ पे है और एनडीए कहाँ पे है। पार्टी के साथ है, आप भी लड़के देख चुके हैं, आप मायावती के साथ चुनाव लड़े थे, सलमान आप भी तो लड़के देख चुके तमाम बार यार, ये कौन सी बात हुई? आप तो 1947 से लेकर 90 तक लड़ते रहे, आप नहीं लड़े क्या? बोलो 50 साल आप लड़ते रहे, आप 50 साल नहीं लड़े। जनसंघ लड़ा, हिंदू महासभा लड़ी, फिर कन्वर्टेड होके भाजपा लड़ी, फिर भाजपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया और पता नहीं किन किन प्रदेशों में किन के साथ कर लिया, अकाली दल के साथ कर लिया, महबूबा मुफ्ती के साथ कर लिया, झारखंड में उस मोर्चे के साथ कर लिया जो नक्सलवाद का प्रेरणा स्रोत था। पता नहीं किन के साथ आपने गठबंधन किया और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि समाप्त करें हुआ नहीं कर पाए तो ये हम लोग कलेश किया नेता नहीं फिर बंद करें। आज की बुलेटिन की बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी चाहे तो 1 मिनट में समाप्त करिए। कांग्रेस का पक्ष है, कांग्रेस का पक्ष आपकी सारी बात का बीच में नहीं कोई बोलेगा। हाँ 1 मिनट में समाप्त करिए लास्ट। हाँ पूरे देश में इंडिया के पक्ष में जिस तरह से माहौल है, जो वोट के परसेंटेज के हिसाब से है और जनता के आक्रोश को देखते हुए है, तो उसमें फर्रुखाबाद के सांसद की ये घबराहट है जो उनके लिए इस तरह की बात कर रही है। कोई चीज ये पैमाना नहीं होती है कि पिछले बार 50,000 वोट मिला तो इस बार वो जीतेंगे, नहीं, इस बार वो जीत के आएंगे। और कांग्रेस ने फर्रुखाबाद को विशेष सम्मान दिया। सलमान साहब जब पहली बार सांसद यहाँ से जीत के गए थे तो उनको विदेश राज्य मंत्री बनाया था। चलिए ठीक है, सलमान खुर्शीद जीतेंगे के साथ उनकी घबराहट है, जीतेंगे के साथ उनकी घबराहट है। ये आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। चर्चा में भाग लेने के लिए विवेक जी का, आवश्यक का, राधेश्याम का, श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नई चर्चा में एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।